नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन। जी हाँ, शुक्र जो है वो 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर 2024 पूरे 26 दिन के लिए तुला राशि में गोचर कर चुके हैं और इस गोचर का कैसा प्रभाव जो है वो मकर राशि के जातकों के ऊपर रहेगा, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा फायदा ही यही होता है कि अगर ग्रह गोचर के दौरान कुछ ग्रह हमारी फेवर में आ जाएं तो हम आपको बताते हैं कि आपके लिए ये समय जो है वो अच्छा होगा। आपको प्रयास करने चाहिए और आपके प्रयास करने से आपको सफलता मिलेगी। ये समय आपके लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ग्रह गोचर के दौरान कोई ग्रह आपके खराब भाव में आ जाए तो हम आपको सतर्क रहने के लिए बताते हैं कि ये समय जो है आपने सावधानी से निकालना है। तो आइए बताते हैं, आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको नेम और फेम, भौतिक सुख, संसाधन, लग्जरी लाइफ, वाहन सुख का कारक कहा गया है। जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं, किसी अच्छे भाव में उनकी प्लेसमेंट होती है, ऐसे लोगों का सोशल दायरा बहुत बड़ा होता है। इनके फ्रेंड सर्कल जो है वो बहुत बड़ा होता है और जहाँ पर ये रहते हैं उस शहर के, उस जगह के काफ़ी लोग जो होते हैं उनको जानते हैं। उनके काम से उनका नाम जो है वो बड़ा फेमस होता है। वहीं इन लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े डालने का शौकीन होते हैं। परफ्यूम यूज़ करना, अच्छे कपड़े डालना, अपने लिए शॉपिंग करना, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना, अपने दोस्तों मित्रों के साथ महफिल लगाना, इनके अंदर एक कला भी छिपी होती है और इनका एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण होता है, इतना इनका प्रभाव और अट्रैक्शन होता है कि ये एक बार जिन लोगों से मिल लें तो बार बार वो लोग इनकी तरफ चुंबक की तरह खींचे आते हैं। इतना, जैसे आपने देखा होगा बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं उनकी लाइफ के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर किसी ग्रह का प्रभाव होता है तो वो शुक्र का होता है, जिसके कारण उनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। अपने काम वो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, विदेश जाते हैं, शूटिंग करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। यानी कि अन्य ग्रहों की तुलना में अगर कोई आपका इंटरटेनमेंट अच्छा करवाता है तो वो शुक्र ग्रह करवाता है। और इसी के विपरीत जिनका शुक्र खराब होता है वो लोग अपनी ज़िंदगी में पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन उस पैसे का वो आनंद नहीं ले पाते। आपके आसपास आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुकानों में बैठे रहते हैं। कुछ लोग नौकरी करते हैं, इनके पास बहुत काम होता है, पैसा भी खूब आता है, लेकिन ये कभी भी अच्छे अच्छे कपड़े डालने के शौकीन नहीं होते, कभी लग्जरी लाइफ जो है वो जीते नहीं हैं, घूमने फिरने के ये शौकीन नहीं होते, महंगी महंगी गाड़ियां नहीं रखते। तो ये लोग जो होते हैं इनका एक अपना ही एक सीमित से दायरे में ही रह जाते हैं, इनका कोई बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं होता। तो इतना ज़्यादा प्रभाव अगर किसी ग्रह का है तो वो शुक्र ग्रह का है। तो आइए बताते हैं दोस्तों, भाग्यवश ये जो शुक्र हैं ये मकर राशि के कर्म भाव में विराजमान हो चुके हैं और ये जो भाव होता है यहाँ पर शुक्र की बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। अभी तक मकर राशि वालों को 7.5 का ये लास्ट चरण चल रहा है, जिसके कारण कुछ लोगों को बहुत सारी समस्याएं भी झेलनी पड़ी, खास करके अपनी संतान पक्ष को लेकर बहुत सारी समस्याएं। कुछ लोगों के संतान के साथ संबंध खराब हो गए, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ लोगों को मिस कैरेज का सामना करना पड़ा, कुछ लोगों को यहाँ पर अपनी संतान के करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस समय आपकी संतान भाव के, आपके पंचम भाव के स्वामी और आपके कर्म भाव के स्वामी आपके कर्म भाव में बैठेंगे। दोस्तों, ये जो कुंडली मैंने आपके समक्ष बनाई है ये आपकी चंद्र राशि की कुंडली है।
चंद्र राशि के अनुसार ये जो गोचर है ये आपके 10वें भाव में हुआ है, तो यहाँ पर इस भाव को हमारे कर्मों का भाव कहते हैं। बात करते हैं आपके व्यापार की, तो जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए कोई नए रास्ते खुलेंगे, काम काज जो है उसमें आपके लिए नए नए स्तोत्र आएंगे। अपनी बुद्धि के कारण इस समय आप बहुत अच्छी पैसे धन कमा सकेंगे। शुक्र जो है वो विदेश के भी कारक हैं। सो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, होटल लाइन में काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, फिल्म लाइन के साथ जुड़े हैं, राजनीति के साथ जुड़े हैं, तो इन लोगों को बहुत अच्छी सक्सेस जो है इस समय शुक्र की कृपा से मिलेगी। वहीं जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या काम करना चाहते हैं, तो इस समय आप अप्लाई कीजिए। अगर आपकी कोई अपॉइंटमेंट हुई तो आपके शुक्र के इस गोचर के दौरान आपकी सिलेक्शन हो सकती है। सो अपनी स्टडी के अनुसार जिन लोगों का कोई जॉब इंटरव्यू है वो भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर आपकी सिलेक्शन के। दूसरा बात करते हैं जो लोग नौकरी करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को नौकरी से संबंधित समस्याएं आ रही थी। पिछले समय पर कुछ ऐसा अनुभव कुछ लोगों के साथ हुआ कि उनको कोई जो मैनेजमेंट थी उसका समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने आगे कैसे करना है। भविष्य को लेकर, अपने आने वाले कल को लेकर एक इनसिक्योरिटी जो थी वो आपके दिमाग के ऊपर हैवी हो रही थी। लेकिन अब आपके पंचम भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में उच्च के हो गए हैं। तो पंचम भाव जो होता है हमारी सोच का भाव होता है, हमारी मैनेजमेंट का भाव होता है। तो एक अच्छी सोच के साथ आप अपने कार्यस्थान के ऊपर काम करते नजर आएंगे। अपने न्यू आइडियाज़ के साथ अपने भविष्य को लेकर नई नई योजनाएं बनाते हुए और आगे बढ़ते हुए इस समय नजर आएंगे। इस समय आप अगर अपना काम बदलाव करना चाहते हैं तो आपके पास नए नए अवसर आएंगे। यानी कि अगर कोई नौकरी में बदलाव चाहता है तो आपके पास अन्य कंपनी से ऑफर लेटर्स जो हैं इस समय आपको मिल सकती हैं, या आपकी किसी अन्य जगह भी अगर चाहते हैं सिलेक्शन, आप किसी दूसरी जगह पर भी जाना चाहते हैं तो इस समय आप वहां पर जाइए, इंटरव्यू दीजिए। लेकिन जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती, आप अपने जो काम चल रहा है वहां से आपने वो काम नहीं छोड़ना जब तक आपकी आगे से सिलेक्शन नहीं होती। तो ऐसा प्रभाव जो है वो शुक्र आपके लिए पॉजिटिव लेकर आए हैं। सो नए नए अवसर आपके बिजनेस में भी आएंगे और आपकी नौकरी के लिए भी आपको नए नए अवसर आएंगे। बात करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये समय जो है पहले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अगर आपका कोई इस समय कोई कंपटीशन है तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, कोई इनाम आपको मिल सकता है। वहीं दोस्तों इस भाव को हमारे कॉन्फिडेंस का भी भाव कहा गया है, हमारे सुखों का भी भाव कहा गया है। तो सुखों में वृद्धि होगी। इस समय बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों का ट्रांसफ़र होने का भी। यानी अगर आप किसी अन्य जगह पर जाकर कोई काम नया शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपका फेवर करेगा, आपके लिए रास्ते नए खोलेगा। और अगर आप अपनी जॉब जहां पर आप काम करते हैं वहां से अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं या कोई बदलाव चाहते हैं तो ये समय आपको सपोर्ट करेगा किसी दूसरी जगह में जाने के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके पारिवारिक लाइफ की। तो मैरिज लाइफ, जिन लोगों की शादी नहीं हुई उन लोगों के लिए इस समय विवाह के योग बन रहे हैं। अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप इस समय कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं, उनके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, उनके लिए शॉपिंग कर सकते हैं। उनके साथ आप इस समय अपने अच्छा समय जो है वो बिताएंगे। यानी कि ये जो समय होगा आर्थिक आपकी स्थिति को पहले से ज़्यादा इम्प्रूव करता हुआ दिखाई देगा। आप हर प्रकार की स्थिति को मैनेज करने में सक्षम होंगे। यानी कि जो आपकी बुद्धि आपका कार्य नहीं कर रही थी, कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस में दिक्कत आ रही थी, मैनेजमेंट नहीं हो पा रही थी, वही इस समय शुक्र के प्रभाव के कारण आप हर परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, उसमें आप सक्षम हो जाएंगे।
ये शुक्र जो है वो वाहन का भी कारक है। सो जो लोग अपने लिए वाहन लेना चाहते हैं वो इस समय वाहन खरीद सकते हैं। प्रबल योग बने हुए हैं मकर राशि वालों के पास, इस समय वाहन भी आ सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा जो लोगों का किसी भी प्रकार के सोर्स ऑफ इनकम जो है किसी विदेशी भाव के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि आपकी शॉप के ऊपर अगर कोई भी काम करते हैं तो आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ज़्यादा काम है, तो इस समय आपके वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा सेल होंगे। अगर आपका कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन है तो आपकी प्रेजेंटेशन में आप अपना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाएंगे, जिससे सामने वाला आपके बातों में आकर आप ही के साथ डील फाइनल करेगा। मार्केटिंग का काम जो लोग करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, ट्रेडिंग को लेकर, ये समय आपके लिए किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं होगा। सो बहुत समय पश्चात मकर राशि वालों को कोई नया सुकून, कोई बड़ी राहत जो है वो शुक्र की कृपा से मिलने जा रही है। यहाँ पर दोस्तों जिन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, इस समय संतान प्राप्ति के भी योग हैं। संतान के करियर को लेकर जो समस्याएं आ रही थी वो दूर होती नजर आएंगी। संतान की हेल्थ को लेकर या उनके साथ अपने रिलेशंस को लेकर जिन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, शुक्र के इस प्रभाव के कारण काफ़ी हद तक आपका रिलेशन जो है उनके साथ अच्छा हो जाएगा और उनके करियर को लेकर कोई बड़ा रास्ता इस समय खुल सकता है। सो वही लोग आप अपने संतान का अगर इस समय मार्गदर्शन कर सकते हैं तो कीजिए। उन आपके द्वारा दी गया कोई भी उनको आइडिया उनके लिए कोई नया रास्ता इस समय खोल सकता है। अपने संतान को लेकर इस समय आप प्राउड फील करेंगे। वहीं जिन लोगों ने लव मैरिज करवानी है, इस समय आप अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे आपको फैमिली से सपोर्ट मिलने की, तो इस समय आपका वो भी पक्ष जो है वो आपका साथ देगा। अब शुक्र जहाँ पर बैठे हैं यहाँ से सप्तम दृष्टि डालेंगे आपके फोर्थ हाउस में। तो दोस्तों ये जो चतुर्थ भाव होता है ये हमारी माता का भाव होता है। सो माता की सेहत को लेकर अगर कोई समस्याएं चल रही थी तो वो ठीक हो जाएंगी। आपको अपनी माता पक्ष से कोई बड़ा आशीर्वाद मिल सकता है। अगर किसी का कोई संपत्ति का कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो इस समय पार्टीशन में आपको कोई संपत्ति इस समय मिल सकती है। जो लोग नया घर लेना चाहते हैं इस समय आप प्रयास कीजिए, आप किसी नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, अपने लिए नया घर खरीद भी सकते हैं। ये भाव जो है चतुर्थ भाव, जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का भी काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा होगा। बड़ी अच्छी डील्स होंगी जिससे आपको कोई बड़ा आर्थिक फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी भाव को वाहन का भी भाव कहते हैं। जैसे ही शुक्र की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, आप इस समय यानी कि 13 अक्टूबर से पहले पहले वाहन सुख का भी आनंद ले पाएंगे। सो दोस्तों ये था मकर राशि वालों के लिए शुक्र के परिवर्तन का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जिन लोगों ने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। जो जानना चाहते हैं कि आगे परिस्थितियां कैसी रहेंगी, आपके संतान से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, अगर आप स्टूडेंट हैं, विदेश जाना चाहते हैं, इस समय आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के लिए अप्लाई कीजिए। आपको वीज़ा लगने के भी चांसेस हैं क्योंकि शुक्र जो है वो विदेश के कारक हैं। सो आपका विदेश जाना जो है इस समय आपका टूर लगवा सकता है, क्योंकि जिस भाव में शुक्र बैठे हैं ये उच्च के हो गए हैं। सो शुक्र के विदेश होने के विदेश के कारक हैं, तो इस समय आपको लाभ होगा। और वहीं स्त्री पक्ष से आपको इस समय कोई बड़ा लाभ होगा क्योंकि शुक्र जो हैं वो स्त्री के भी कारक हैं। सो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो 26 दिन हैं आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। सो अगर आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है तभी आप हमारे साथ संपर्क करना। अपना अगर आप मार्गदर्शन करवाना चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए कैसा है, आपकी कुंडली नौकरी के लिए बनी है या अपने व्यापार के लिए बनी है,
आने वाला कल आपके सितारे क्या कहते हैं, जब आपका जन्म हुआ था तो ग्रह किस भाव में बैठे तो इन सारी बातों के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। जो ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है हम आपका अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूँ। नमस्कार, जय माता दी।